साइंस बोलिए। चलिए, आप जितना मर्जी जोर अपना लगा लीजिए, पर लेकिन आप अंधों की बस्ती में टॉर्च नहीं बेच पाएंगे। अब देखें, ये तो आपका अहम है ना, आपका अहंकार है कि आपको लगता है कि आपका ये जो भ्रमजाल आपने बना रखा है, ये भ्रमजाल टूट ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि हमने जो पट्टी बढ़ा दी है भारत के एससी एसटी ओबीसी और गैर ब्राह्मणों को, ये लोग कभी से उबर ही नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट पे। दोस्तों, चितपावन ब्राह्मण आया है डिबेट करने के लिए, और पता है वो क्या बोल रहा है? अंधों में हम टार्च बेच रहे हैं, अंधों की नगरी में। भाई, मैं चाहता हूँ कि ये जो डिबेट हुई है, उससे बातचीत हुई है, मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। आज मैं आप लोगों का कमेंट चाहता हूँ, आप इसको जवाब दीजिए कि क्या मैं अंधों में टार्च बेच रहा हूँ या क्या बेच रहा हूँ। लोगों में जागरूकता आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूँ। आप लोग कमेंट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर बहुजन के पास शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को पता चले कि ब्राह्मण देखिए क्या बोल रहा है बहुजन समाज के बारे में। आप कहाँ सोए हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं, कैसे इनकी हिम्मत हो जा रही है इस तरह की बातें बोलने की। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना और कमेंट करना तो कतई मत भूलिएगा। वीएल हरि नायडू जो हैं, लिखते हैं 5 वक्त की नमाज और पंचशील, क्या इनमें कोई संबंध है? 5 वक्त की नमाज और पंचशील, देखिए, इस्लाम की तो ज्यादातर जो प्रथाएं हैं ना, वो बुद्धिज्म की ही चीजों का, बुद्धिज्म के ही वर्ड्स, उनकी ही जो चीजें थी उसी को कन्वर्ट करके बनाई गई है। क्योंकि आज जो भी इस्लाम फॉलो कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जितने भी मुस्लिम्स हैं, वो कोई और नहीं है, वो किसी दूसरे धर्म से नहीं बने हैं, वो सब उनके पुरखे बुद्धिस्ट ही थे। उनके जो एक्चुअल माँ बाप लोग हैं वो बुद्धिस्ट ही थे। वो बस क्या हुआ कि बीच में कुछ उनके साथ ऐसी परिस्थितियां आ गई, कहीं पे दब गए, कहीं राजा दब गया, कहीं पे टैक्स हो गया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं पे व्यवस्था से असंतुष्ट हो गए, ब्राह्मणिज्म से असंतुष्ट हो गए, उस कारण से उनको कन्वर्ट होना पड़ गया। लेकिन उनके जो पुरखे हैं सबके सब बुद्धिस्ट हैं। तो इस्लाम की जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, वो अगर आधार देखिएगा तो इस तरह से बनाया गया है कि जिससे लोगों को ये लगे कि भले ही कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन उनका कुछ चीजें जो है वो इनसे मैच ही कर रही हैं बुद्धिज्म से। अब बाद में धीरे धीरे कट्टरता आते चला गया, जिस कारण से इस्लाम अब बिल्कुल अलग दिखता है। संतोष मने यहाँ लिख रहे हैं, जय भीम सर, नमो बुद्धाय, सुना है मोदी जी को उनकी माँ का पिंडदान करने वाले हैं बोधगया में, क्या ये क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, देश को, बुद्धिस्ट को? अगर ऐसा करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि उनको ये भी बताना चाहिए, पितरों का पिंडदान का साइंटिफिक रीजन भी बताना चाहिए, स्क्रिप्चर्स को पढ़ के मनुस्मृति के श्लोक भी दिखाने चाहिए कि इसमें पितर किसको कहा गया है। और वो पितर माँ का पितर अगर हो रहा है तो मनुस्मृति में पितर किसको बताया जा रहा है, कौन से पितर की बात चल रही है, ठीक है ना? और अगर कोई माँ का पितर दे रहा है तो उसके पहले वाले जैसे उनके पिताजी के पिताजी जो हैं, उनके जो पिताजी हैं, तो बेटा तो एक बार चलो दे दिया पितर, लेकिन क्या उनके जो पहले के पुरखे हैं वो सब भूखे रहते हैं क्या फिर? क्योंकि हर बेटा जो है अपनी करंट माँ बाप को खिला रहा है ना, तो उसके पहले के जो 50, 100, 200, 1000 जो पुरखे हैं वो सब क्या भूखे रहते हैं क्या, देखते रहते हैं क्या भैया सिर्फ लेटेस्ट वाले को मिलेगा? तो ये साइंटिफिक चीज है, हम ये मना नहीं कर रहे हैं, करें, लेकिन वो स्क्रिप्चर्स खोल के भी एक बार सबको दिखा देना चाहिए कि भैया इसमें कुछ साइंटिफिक है या फिर ये अंधविश्वास का प्रचार होगा। क्योंकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी अच्छे उस पोस्ट पे हैं, सरकारी पोस्ट पे हैं, तो क्या अंधविश्वास को प्रमोशन होगा या फिर वो कल्चर का प्रमोशन होगा? लेकिन कल्चर होएगा तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ होगा या अंधविश्वास के साथ कल्चर प्रमोशन होगा? ये चीजें तो क्लियर करनी पड़ेगी ना। चले देखें अब कौन आए हैं यहाँ पे। ये आए हैं चितपावन आए हैं। हाँ जी, चितपावन बताएं क्या कहते हैं साइंस चितपावन। जर्नी जी, हेलो। हाँ जी, हेलो। बोलिए। साइंस जर्नी बोलिए, जी, आप जितना मर्जी जोर अपना लगा लीजिए, पर लेकिन आप अंधों की बस्ती में टॉर्च नहीं बेच पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? हमें अंधों की बस्ती में टॉर्च बेचना ही नहीं है। आपकी जनता हमने अंधी कर दी है, टॉर्च आप बेच रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, अंधे को टॉर्च थोड़े बेचा जाता है, अंधे को आंख न बेचा जाता है। नहीं संजनी जी, जो जो हमने चक्कर चला दिया है, आप इन लोगों को जितना मर्जी रास्ता दिखा दे, ये नहीं, इनकी औकात नहीं है
भोजनों की, ये हमारी बात को काट सके। अब देखें, ये तो आपका अहम है ना, आपका अहंकार है कि आपको लगता है कि आपका ये जो भ्रमजाल आपने बना रखा है, ये भ्रमजाल टूट ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि हमने जो पट्टी पढ़ा दी है भारत के एससी, एसटी, ओबीसी और गैर ब्राह्मणों को, ये लोग कभी से उभर ही नहीं पाएंगे। लेकिन लोग उभर भी तो जाएंगे ना। आप ये देखिए ना, आपके कई सारे ब्राह्मण ही आपके खिलाफ जा रहे हैं ना। कई सारे साईं ब्राह्मण जो जैनी जी, हैं आपके खिलाफ जा साईं रहे जैनी हैं। जी, बोलिए। वो चितपावन ब्राह्मण नहीं है, ये चितपावन ब्राह्मण की आवाज है। नहीं, देखिए, चितपावन ब्राह्मण होना, कैसे आप चितपावन ब्राह्मण हैं? मतलब क्या चीज आप में अलग ऐसी चीज हो गई है जिसके कारण से आप चितपावन हो गए हैं? जो शर्मा वर्मा बने हुए हैं वो सब नकली है, हम ही चितपावन ब्राह्मण हैं। नहीं, वो तो ठीक है कि ये जितने भी शर्मा आप हो गए जितना हैं, मर्जी जोर लगा लीजिए। मिश्रा हो गए हैं, दुबे आप हो गए हैं, चौबे हो गए हैं, दीक्षित हो गए, पाड़ी साड़ी हो गए हैं, तो ये आप कह सब रहे हैं कि ये सब ये सब डुप्लीकेट है, नकली, नकली ब्राह्मण है। डुप्लीकेट है, और डुप्लीकेट है। अच्छा, जो हमने शीशा असली इनको वाले दिखा आप दिया है हैं। आप लोगों को, जो हम मतलब लोगों आप ने ये इनको कहना शीशा चाह रहे दिखा। हैं कि अच्छा, ठीक है, चलिए मान लेता हूं मैं कि आप ही असली वाले हैं। तो एक बात बता दीजिए कि अगर आप असली वाले हैं तो आप में क्या चीज अलग है बाकियों से, बाकी तभी तो इंसानों हमारे से आप में क्या चीज अलग है? तभी तो हमारे चित्त भावन लगते हैं, चित्त भावन, सबके चित्त को भाने वाले। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप सबके चित्त को कहाँ भा रहे हैं? मैंने तो सुना है कि आप आप अंधों को तोड़ के दिखा रहे हैं, ये कभी नहीं होगा। जो सोच के आप बैठे हैं वो कभी नहीं होगा। अच्छा, चलिए हम देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। चलिए एक बात बताइए कि चितपावन जो होता है वो क्या मुंह से पैदा होता है क्या? देखिए, ये तो समझने की बात है। मुख से, हम्म मुख से तो बोल शब्द पैदा होते हैं, क्या पैदा होते हैं? शब्द। नहीं नहीं, आप भी तो शब्द ही है ना। चितपावन कहिए या चितपावन कहिए, ये भी तो एक शब्द ही है ना। मैं तभी और तो क्या कह है रहा हूं कि भाई? मुख आप में से वही शब्द चीजें पैदा हैं जो होते हैं। बाकी इंसानों में है। आप में हम बाकी इनसे सारे, अलग देखिए, है सर। आप में भी दांत होंगे, आपके भी मुंह होंगे, आपके भी नाक कान आंख होंगे। आप में जो अंग हैं वही सब में है। अंतर तो भी शब्द का है ना, कि आप अपने को कह रहे हैं कि आप चित भेड़ा है, नहीं चित बावन है। आप अपने को चित बावन बोल दिए, तो शब्द ही का तो अंतर आया ना, नहीं तो है तो सब इंसान ही। तो पैदा किधर से हुए तो आप? तभी तभी तो 1000 साल से हम इन लोगों को साला बेवकूफ बना के रखा हुआ है। कब कब ये ऐसे नहीं है याद होंगे जैसे आप सोच रहे हैं, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए। नहीं, वो तो जोड़ तो सब दिखेगा ही, जो जोड़ लगेगा वो तो दिखेगा दिखेगा। बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो अपनी किताबों में लिख रखा है कि आप मुंह से पैदा हो जाते हैं, ये प्रैक्टिस अभी भी चल रही है या वैसे ही बाकियों की तरह आप भी प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं? ये तो प्रैक्टिस हमारे पहले जो समय था, जिस समय था उस समय से तो चल रही थी। जब हम्म। साइंस आ गई तो उस समय बंद कर दी हमने, उसको स्टॉप कर दिया है। नहीं, साइंस से क्या मतलब, क्या दिक्कत आ गई? कोई ईश्वर ने अवतार लेके बता दिया कि भैया साइंस से पंगा मत लेना, या क्या हो क्या गया था कि जिससे आपने ये प्रैक्टिस छोड़ दी? हम लोगों ने आपको पढ़ाकर हम लोगों ने बहुत बेवकूफी की है आपसे। नहीं, पढ़ाया कहाँ आपने? ब्राह्मण पढ़ाता कहाँ है? ब्राह्मण को कुछ आता जाता तो है नहीं, पढ़ाएगा कहाँ से? पूरे भारत साले में बीच में सर्वे करा गोरे आ लिया गए, जाए, हैं? बताइए। साले बीच में गोरे आ गए। ब्राह्मण कहता है कि वो खुद गोरा है, उससे भी कोई गोरा आ गया। हम्म और वो गोरे आगे बीच में से वो गड़बड़ कर गए सब हमारा सिस्टम। तो हम तो जितना फोटो देखते हैं, पुरानी जितनी फोटो देखते हैं, उसमें ब्राह्मण का कलर तो हमको काला ही दिखाई देता है। गोरा ब्राह्मण तो हमको दिखाई ही नहीं देता है। हम्म गोरा ब्राह्मण हमने साई जनी जी, जो आप सोच रहे हैं, आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, मैं हम्म आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप हम्म लोग कोई समझ नहीं पाओगे इस बात को। जितना मर्जी हम्म समझा दीजिए भोजनों को, जो हमने हम्म कर दिया वो कर दिया है।
नहीं, क्या आपने क्या कर दिया है, क्या चीज कर लिया है, वो खुल के थोड़ा बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना। अभी तक तो यही नहीं आपकी क्लियर हो स्ट्रीम पा रहा है कि आप आपने क्या ऐसा क्या कर दिया है। आपकी स्ट्रीम चलते हुए कितना टाइम हो गया है? अभी स्ट्रीम ये तो 632 है, 632 है तो आज तक कितने स्ट्रीम। समझ पाए हैं? देखिए, समझने वाले का वो होता है ना, समझने वाले तो समझेंगे ही समझेंगे, समझने वाले जो हैं वो समझेंगे तभी तो मैं समझेंगे। कह रहा हूँ, लेकिन मैं हम्म तभी तो सारी जर्नी में बोल रहा हूँ कि हम आप अंधों की बस्ती में टॉर्च बेच रहे हैं यार। अच्छे, आप एक बात बताइए, एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला पूछता हूँ, आप बताइए। बोलिए। एक ग्लास है, एक ग्लास है, और उस एक ग्लास में हर मिनट में दुगुना पानी हो जाता है उस ग्लास में। एक मिनट में 2 गुना वो ग्लास भरता है, और 60वें मिनट में वो पूरा भर जाता है ग्लास। समझ रहे हैं? 60वें समझ रहा मिनट हूँ में सर। पूरा ग्लास भर जाता है। तो बताइए कि उस ग्लास को आधा भरने में कितना समय लगेगा? जो बूंद बूंद हमने फेंकी है 1000 साल से, 1000 साल से, उस बूंद हुँ, की हिसाब से उसे बरसों लगेंगे इसे ठीक अपने आपके भोजनों में ठीक करने के लिए। जो हमने एक एक बूंद आप भोजनों के दिमाग में डाल दी है उसे निकालना आपकी आपके बस की बात नहीं है। आप और दो चार चैनल भी ले लेना तो तब भी आप इस बात में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अच्छा, आपको इतना कॉन्फिडेंस किस बात को लेकर है कि हम लोग कामयाब नहीं हो पाएँगे या लोग जो हैं नहीं सही हो पाएँगे? क्यों आपको ऐसा लगता है? आप मुझे ये बताइए सर कि आपको स्ट्रीम करते हुए बाद कम से कम आपको 5 ही 4 5 से 10,000 बंदा सुन रहा है। वो सुनता है कान से हुँ, निकल जाता है, उनके दिमाग से निकल जाता है। जो आप हुँ, डालोगे वो सुबह निकल जाएगा। हुँ। नहीं, तो आपको मैंने एक सवाल जो पूछा था आपसे, वो यही चीज़ तो था कि एक ग्लास जो है वो आधा कितने समय में भरेगा? उसका जवाब जानते हैं सही जवाब क्या है? उसका जवाब सही मैंने जवाब बोला है मैं हाँ, बोलिए। बोलिए बोलिए सर। उसका सही जवाब है 59 मिनट। यानी कि एक ग्लास को 60 मिनट में भर जाना है, हर मिनट में दुगुना हो रहा है, तो यानी कि 59 मिनट में दुगुना होगा तभी ना फुल हो जाएगा। और 58 मिनट में ग्लास का मात्र 1/4 भाग ही भरा होगा, 25% ही भरा होगा। सोचिए, 58 मिनट में, यानी एक ग्लास को भरने में उसका सिर्फ 25%, 1/4 भरने में समय का 60 मिनट में से 58 मिनट तो सिर्फ 25% को ही तैयार करने में लग गया। और 57 मिनट में तो मात्र 12.5, समझ रहे हैं, 12.5% ही भर पाया, मात्र 12 कितना, 57 मिनट में। कहने का मतलब ये होता है कि जब भी सुधार की बातें होती हैं वो शुरू में बहुत स्लो दिखती हैं, बहुत ज्यादा स्लो दिखती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगेगा कि यार होगा ही नहीं। जब मैंने ये स्ट्रीम शुरू की थी तो सब लोग आके यही तो बोलते थे, इससे कुछ नहीं होना है। पॉलिटिक्स की बात कीजिए भाई, पॉलिटिक्स की, सरकार बदलिए, सरकार बदल जाएगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने देखा कि भैया सरकारें तो बदल दी गई। हमने देखा कि सरकार तो सारी सरकारें एक ही बोली बोल रही हैं। वो बोल रहा है हिंदू, ये भी बोल रहे हैं हिंदू। वो बोल रहा है परशुराम, सब बोल रहे हैं परशुराम। वो बोल रहा है जय श्री राम, तो ये बोल रहे हैं जय श्री राम। सब के सब लोग एक ही लाइन में बोल रहे हैं, बदल क्या रहा है? तो ये आप जो इतना कॉन्फिडेंस आपके पास है वो देखते हैं कितना दिन तक आप लोग का कॉन्फिडेंस टिका रहता है। बहरहाल हकीकत तो ये है कि ब्राह्मण खुद ही, आप जो हैं अपनी किताब में लिख के रखे हैं कि आप दबा के खाते थे भाई, दबा के मांस मछली खाते थे, आप खुद बदल गए ना। आप देखिए ना, आपको खुद ही बदलना पड़ा, दूसरे को क्या बदलने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों को आज सर छुपा के भागना पड़ रहा है। बताइए कितने ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मण जो है शाकाहार का प्रचार कर रहा था, लिखा उसने सोशल मीडिया पे कि हम ब्राह्मण शाकाहारी होते हैं, शुद्ध स्वच्छ शाकाहारी होते हैं। तब तक उसके नीचे कमेंट में
कम से कम 10 20 50 ब्राह्मणों ने ट्रोल करना शुरू किया कि देखिए आप ना मजाक मत उड़ाइए हमारा, हम बंगाली ब्राह्मण है दबा के खाते हैं, एक बोल रहा है हम कश्मीरी ब्राह्मण है दबा के खाते हैं, एक बोल रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट के ब्राह्मण हैं हम तो दबा के खाते हैं, एक बोल रहा है हम झारखंडी हैं, हम कराए कि हम बिहार के हैं ब्राह्मण हम तो दबा के खाते हैं। सोचिए एक ब्राह्मण ने कहा शाकाहारी का और बाकी सब दबा दबा के खाने वाली बात करने लगे। तो अब बताइए आप ब्राह्मण जो हैं आप में तो खुद ही यूनिटी नहीं है, आपका तो धर्म ही डिसाइड नहीं है कि आपका धर्म क्या है, मांस वाला धर्म है। एक पूछिए वेद तो कहेगा हमारा वेद शाकाहारी है, दूसरा जो है दबा दबा के मांस खाने की उसमें बात लिखी हुई है। तो आप तो खुद ही आप बदल रहे हैं हेलो ना। हाँ जी। हाँ हेलो साईं चंडी जी, आपने प्याज देखा है? हाँ बोलिए ना। प्याज देखा है? हाँ जी बोलिए। उसकी कितनी परतें होती है? बहुत सारी परतें होती हैं। जो आप जितना इसको छीलते रहोगे उसमें एक हम्म असली परत जो निकलेगी वो नीचे से निकलेगी। जो वो सूखी है हुई हम होगी, चितभावन ब्राह्मण। जो सूखी हुई होगी जो है ना, सूखी होगी पीली वो पीली हमारी सी कब्ज है, वो हमारा डंठल कब्ज है, वो कब्ज है, है हमारा, कब्ज है, वो कब्ज है। कब्ज है, कर्म कब्ज। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सारे ब्राह्मणों को कब्ज हो गया है क्या है? ये तो आप देखिए, हमने अच्छा चार एक बात दीवारी कर चलिए दी है। चलिए, अच्छा चलिए ये जरा बढ़ के ये जरा बताइए तो ये श्लोक संख्या ये क्या लिखा है आपने हम्म ये जरा 270 नंबर श्लोक पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है। हमने जो लिख दिया है सर वो लिख दिया है। तो ले, इसमें आपने ले, लिखा है। मेरी एक हाँ। बात सुनिए साईं सभी जी। हम्म हम्म इतने बड़े बड़े लोग पढ़ाई कर करके हमारे पाँव को छू रहे हैं, हमें जब हम जाते हैं किसी के घर में तो वो बोलते हैं हमारा सौभाग्य है। तब वो हम्म कुछ बड़े लोग कुछ नहीं कर सके तो आप क्या कर पाओगे? रास्ते की नहीं ठोकर हुआ आप लोग। देखें, जो पढ़ा लिखा नहीं कर पाया ना, जो आपके पैर पड़ रहा है, आपके पैर छू रहा है, तो पढ़ा लिखा थोड़े है। अभी आपने कहा ना कि आपने पढ़ाया है, तो आप जो है किसी को बेवकूफ कितना समय तक बना सकते हैं? जो आपकी पढ़ाई पढ़ेगा वही ना वैसी बोल रहा है। हम लोग आपकी तो पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, आपकी पढ़ाई तो हम फिर लोग क्यों चाहिए नहीं जी पढ़ पाए? ये बताइए, जो 1000 साल से हमने बीज बोया है वो आज तक हम उसकी फसल भी काट रहे हैं। नहीं फसल आप काट काट रहे रहे हैं कि हैं, नहीं लेकिन काट रहे हैं? आपने जो लिखा है वो तो खुद आप ही कट गए हैं ना। बताइए, जंगली सुअर खाते हैं आप, जंगली भैंसा खाते हैं? बोलिए, खरहा कछुआ देखिए मार के खा रहे हैं आप? ये तो भैंस का तो वो हमारे शुरू से चला आ रहा है। अच्छा, भैंसा जो है जंगली भैंसा मार मार के आप खूब खाते हैं दबा के, है ना? वो तो शुरू से चला आ रहा है, हमने क्षत्रियों को भी खिलाया, वैश्यों को भी खिलाया, सबको खिलाया। ये तो हमारा दिमाग है कि हम लोगों ने आपको 1000 साल से कैसे उंगलियों पे नचाया है। हम्म अब आप इसका आप 1000 के साल के बाद आप इनका इलाज ढूंढने निकले हो तो अब बंद कर दीजिए। ओके बाय। नहीं, आप बातें तो सब बता रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बात बताए नहीं कि ये जो आपने जो खाने की बात लिख रखी है। एक मिनट रुक जाइए, जरा लिंक पिन कर दूं मैं। हाँ हाँ, ये जो आपने लिख रखा है जंगली सुअर और जंगली भैंसा खाने का, तो आज की तो डेट में ब्राह्मण नाम सुनते ही भागने लग रहा है, मैं करना शुरू कर दे रहा है। जैसे सुन रहा है कि भाई मांस खाने की बात आ गई वैसे ही रोने लग रहा है। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि आप खुद ही इस चीज से भाग रहे हैं, आप खुद ही अपने आप को बदल रहे हैं। साईं जल्दी जी ये बात है कि हम लोगों ने अपना, मैंने आपको बता रखा है, हमने एक कब्जे बना रखा है जो हमारी हिफाजत कर रहा है। नहीं, हिफाजत आपकी कितना भी कर रहा है, लेकिन बदल तो आप भी रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं बदल रहे हैं, आप में इतना बदलाव आया है कि आपको भागना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, ये आपकी गलत रहनी है। चले देखते हैं ना, आप देखते रहिए, वेट एंड वॉच करते रहिए, देखिए कितना जल्दी बदलाव आएगा। हो सकता है कि आप अपने जिंदगी के आखिरी समय में भी काफी कुछ बदलाव देखे। वो बदलाव चलते रहता है, रुकने वाला प्रोसेस थोड़े है। और बाबा साहब जब थे तब से बदलाव शुरू हुआ और वो बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, वो बढ़ते जाएगा, रुकना नहीं है। वो कोई एक आदमी से कोई चीज बंधी हुई नहीं है, याद रखिए। ये निरंतर एक प्रोसेस है जो हमेशा चलते रहेगा। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।